हाँ जी, good morning all of you. We have 40 minutes target to complete the 40 questions as fast as possible. The sum of the deviation given the value of their mean is 0. X minus x bar का total 0 होता है. ये अपन की है property. ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये चीज हमारी क्या है, property है. Then sum of the deviation from their mean again x minus x bar के स्क्वायर का टोटल क्या होता है, मिनिमम होता है. The arithmetic mean will be your answer. Which is the greatly affected by the extreme observation? This is again the property number 6. क्या आंसर हो जाएगा? Arithmetic mean. Which is not amenable for the algebraic treatment? Again this is the property. राइट इसके अंदर आपको बोला है कि एवरेज कितने तरीके के होते हैं. एवरेज 3 तरीके के होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज एंड बिजनेस एवरेज. मैथमेटिकल एवरेज 3 होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. तो जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है, जो मैथमेटिकल एवरेज होते हैं उन्हीं में मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है. और मैथमेटिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. तो ये तीनों में ही मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होता है, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी होती है. पोजिशनल एवरेजेस में और बिजनेस एवरेजेस के अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है. राइट तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, मीडियन एंड मोड बोथ. आगे बढ़ते हैं. in a frequency distribution the mid value is 14 15 and the length बोले तो क्लास इंटरवल कि जो क्लास इंटरवल है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ठीक है, इसके बीच में है मिड वैल्यू 15. तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होगा. और बताया है कि पूरा डिफरेंस कितना है, 4 है. तो पूरा डिफरेंस 4 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा. और आपको लोअर लिमिट पता करनी है यानी कि ये वाली वैल्यू पता करनी है. तो दिस विल बी 13. सी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 110 से 200 हो गया. सैलरी 3250 से 5000 हो गई. फाइंड द सैलरी. क्या पता करना है, सैलरी. इसमें आपको पूरी वर्कशीट कराई गई है जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कराए हैं कि कब सैलरी निकालनी है, कब एडिशनल सैलरी निकालनी है, कब रियल सैलरी निकालनी है. तो फिलहाल सैलरी निकालनी है तो हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 3250 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 110. तो ये आंसर आ रहा है 5909.09. तो बी फॉर बॉम्बे इज योर आंसर. चलिएगा आगे बढ़ते हैं. when the prices or quantity of all goods are changing in the same ratio. भैया इसका एक एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाया गया है कि अगर प्राइजेस और क्वांटिटीज, प्राइजेस एंड क्वांटिटीज जो कि P और Q, P0 लेस्प्रेस ने बेस लिया था, Q0 करंट ईयर की क्वांटिटी को पास्चेस ने बेस लिया था. अगर दोनों सेम रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं तो फिर लेस्प्रेस और पास्चेस के दोनों के आंसर क्या बैठेंगे, इक्वल बैठेंगे. क्या बैठेंगे भैया, इक्वल बैठेंगे. एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करके दिखाया गया था, एक्सप्लेन किया गया था, समझाया गया था. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इज द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज बाय 60% एंड प्रोडक्शन डिक्रीज बाय 30% देन वैल्यू इंडेक्स नंबर. तो प्राइस 60% से इंक्रीज हो रहा है यानी कि P0 बेस ईयर में प्राइजेस हैं P100, P1 करंट ईयर में प्राइस हो जाएगा 160. Q0 बेस ईयर में क्वांटिटी है 100 तो करंट ईयर में क्वांटिटी हो जाएगी 7. अब आपको पता ही है कि वैल्यू इंडेक्स नंबर यानी कि V01 यानी कि V1 अपॉन V0 यानी कि P1 Q1 का टोटल अपॉन P0 Q0 का टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि P1 Q1 दिस और दिस. P1 Q1 160 इंटू 70, 160 इंटू 70 तो ये आता है आपका 11200 और ये 0000 और मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये आ रहा है 112. क्या आंसर आ रहा है, 112. तो करंट ईयर का वैल्यू इंडेक्स नंबर 112 है और बेस ईयर का क्या होता है 100. तो 100 माइनस 112 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12%. सी विल बी योर आंसर.
नेक्स्ट आ जाते हैं फिर से इंडेक्स नंबर 120 से 215 हो गया है, सैलरी 1680 से 3000 हो गई है। अब की बार देखिए फिर से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लॉस ऑफ द वर्कर्स, लॉस ऑफ द वर्कर्स, लॉस ऑफ द वर्कर्स। लॉस ऑफ द वर्कर हमेशा रियल सैलरी में होता है, कभी भी सैलरी में लॉस नहीं होता। यहाँ पर देख सकते हैं आप 1680 से सैलरी 3000 हो गई है, अप्रॉक्सीमेटली डबल हो गई है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली डबल हो गई है, लेकिन अगर आप देखें तो 120 इंटू 2 यानी कि अगर आप देखें तो 100 सैलरी लगभग डबल हो गई है, 1500 अप्रॉक्सीमेटली से 3000 अप्रॉक्सीमेटली। तो कुछ ना कुछ तो डेविएशन है, डाइवर्जन है, जिसकी वजह से कस्टमर को क्या हुआ है, वर्कर को जिसकी की सैलरी है उसको क्या हुआ है, लॉस। तो ये है प्राइस इंडेक्स नंबर, ये है सैलरी, और रियल वेज आपको इस कंडीशन में निकालनी होती है। रियल वेज लाइक नॉमिनल वेज अपॉन इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 1680 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1680 डिवाइड 120 इंटू 100, तो इट इज 1400। नेक्स्ट है 3000 डिवाइडेड बाय 215 इंटू 100, 3000 डिवाइड 215 इंटू 100, तो ये आ रहा है 1395.34, और इसको आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये आंसर आ रहा है 4.65। ए फॉर एप्पल इज योर आंसर। लॉस ऑफ द वर्कर्स, डिक्रीज बाय लिविंग स्टैंडर्ड, डिक्रीज बाय लिविंग स्टैंडर्ड, तो डिक्रीज और लॉस हमेशा रियल वेज में ही होता है। आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर 250 ऑन द बेसिस ऑफ 1980, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है, 1 अपॉन इंडेक्स नंबर। तो आपका 1994 अपॉन 1980 अगर अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 100। रीशफल किया तो 250 इंटू 100 अपॉन 1, तो इट इज 0.40। ए फॉर एप्पल इज योर आंसर। क्या आंसर आ जाएगा, ए फॉर एप्पल। रेसिप्रोकल ऑफ इंडेक्स नंबर कॉल्ड अ परचेजिंग पावर ऑफ मनी। 3 ग्रुप चिल्ड्रन है, 3 गर्ल है, 1 बॉय है, 2 बॉय है, 2 गर्ल है, 1 गर्ल और 3 बॉयज हैं। 1 चाइल्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ईच ग्रुप, फाइंड द प्रायोरिटी द 3 सिलेक्शन। 1 गर्ल, अब 1 गर्ल आपकी किसी में से भी आ सकती है कि प्रायोरिटी ऑफ गर्ल, फिर बॉय बॉय आ जाए, या बॉय गर्ल बॉय आ जाए, या बॉय बॉय गर्ल आ जाए, ठीक है, क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि कौन से वाले बिन में से आपकी एक गर्ल आ रही है, तो तीनों पॉसिबिलिटीज आपको बनानी पड़ेगी। तो पहले वाले में से गर्ल्स आने का चांसेस है 3/4, दूसरे वाले में से बॉय आने का 2/4, तीसरे वाले में से बॉय आने का 3/4, प्लस पहले वाले में से बॉय आने का 1/4, दूसरे वाले में से गर्ल आने का 2/4, तीसरे वाले में से बॉय आने का 3/4, प्लस पहले वाले में से बॉय आने का 1/4, दूसरे वाले में से बॉय आने का 2/4, और तीसरे वाले में से गर्ल आने का 1/4। आ रही है कि बात समझ में? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15/32, यानी कि बी फॉर बॉम्बे। 15/32 यानी कि बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ABC are three mutually exclusive। ध्यान रखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमेशा क्या रहेगी, 0, और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी ऑफ A प्लस प्रायोरिटी ऑफ B प्लस प्रायोरिटी ऑफ C, यानी कि यूनियन इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1। नाउ फाइंड द प्रायोरिटी ऑफ A जब आपका ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, ठीक है साहब। तो हमने रिलेशनशिप लिखा प्रायोरिटी ऑफ A को, तो A ही लिख लेंगे। प्रायोरिटी ऑफ B बता रखा है, दैट इज 3/2A, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रायोरिटी ऑफ C बता रखा है 1/2 ऑफ B, तो अब B को रिप्लेस करके B की जो प्रायोरिटी है A के टर्म में वो लिख ली, तो 3/4 ऑफ A। अब आपको निकालना है आंसर, तो आपने किया प्रायोरिटी ऑफ A प्लस प्रायोरिटी ऑफ B प्लस प्रायोरिटी ऑफ C इक्वल्स टू 1। तो A को तो A लिख ही लीजिए, B को लिखना है 3/2A प्लस C को लिखना है 3/4A इक्वल्स टू 1। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ गया आपका 4, फिर आ गया 4 + 6 + 3, यानी कि 13/4A इक्वल्स टू 1, तो A इक्वल्स टू
4/13 will your answer. B for Bombay. छोटा सा, छोटू सा, वेरी वेरी स्मॉल, छोटा सा मैथमेटिकल काम है और कुछ ज्यादा खास काम यहाँ पर नहीं है. नेक्स्ट आ जाते हैं. 3 इकोनॉमिस्ट हैं, 3 इंजीनियर हैं, 2 स्टैटिस्टिशियन हैं और 1 डॉक्टर है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी कंसिस्ट अ डॉक्टर एंड एट लीस्ट 1 इकोनॉमिस्ट. इकोनॉमिक्स कितने हैं? 3 इकोनॉमिक्स हैं और कमिटी में हमको 4 लोग लेने हैं, राइट. तो एक डॉक्टर तो फिक्स्ड है. अब 3 इकोनॉमिस्ट हैं तो एक बार एक आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो कंडीशन बनानी पड़ेगी. 1C1 into 3C1 multiply 6C2 upon 10C4, या फिर एक डॉक्टर हो गया, 2 इकोनॉमिस्ट हो गए और बाकी बचे में से एक 10C4, या एक डॉक्टर हो गया, 3 के 3 इकोनॉमिस्ट हो गए और बाकी में से 0 10C4. ठीक है, इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे तो A फॉर एप्पल आपका आंसर आ जाएगा. अब ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का काम 2 चैप्टर में आप सीख चुके हैं, इसको बार बार हम यहाँ पर स्पेस नहीं दे रहे हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन से 2/3, ट्रेन से 1/3 और प्लेन और ट्रेन से. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन और ट्रेन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन एंड ट्रेन. तो प्लेन होने का 2/3 प्लस ट्रेन होने का 1/5 और दोनों से तो जा नहीं सकता ना, एक बार में तो एक ही मोड से जाएगा, राइट. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बी फॉर बॉम्बे 13/15. नेक्स्ट आ जाते हैं द प्लम्बिट दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट द प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट. ध्यान कीजिए, आपको सबसे पहली वर्कशीट जो कराई थी आपको एडिशन थ्योरम की, वो यही थी और उसका पहला क्वेश्चन यही था. The probability will not get the electric contract और probability get both the contract. यानी कि probability of plumbing contract मिलने का 2/3, तो probability of plumbing contract नहीं मिलने का 1/3. probability of electric contract मिलने का, electric contract नहीं मिलने का दी हुई है 5/9, तो मिलने का हो जाएगा 4/9. और at least 1 का मतलब होता है प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक गिवन है 4/5. अब बोथ का आंसर निकालना है. तो probability of plumbing union electric, probability of plumbing plus probability of electric minus probability of plumbing and electric. तो plumbing union electric बता रखा है 4/5, plumbing बता रखा है 2/3, electric बता रखा है 4/9 और ये आपका पता करना बाकी है. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो आंसर आपका आ जाएगा ए फॉर एप्पल. आई थिंक वेरी वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, जो हम सबसे पहले एडिशन थ्योरम पढ़ के सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करते हैं, राइट. चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, 5% ऑफ द ग्रेटर देन 60, देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो भैया पहाड़ बना देना है, बना दिया. ये 50 मीन है, 60 से ऊपर वाले लोग है 0.05, ये 60 और 60 से ऊपर वाले लोग बता रखे हैं. ठीक है, तो मैंने आपको ये सिखाया था, यहाँ से यहाँ गए तो ये कितना बचा 0.45, क्योंकि इधर का पूरा एरिया कितना होता है 0.50 और ये दे रखा है 5%. 5% को कैसे लिखोगे 0.05, 5/100 तो कितना आएगा 0.05. इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, तो ये 0.05 आपको पता चल गया, इधर से इधर आया 0.45 पता चल गया. आप इधर से इधर जाइए, अंदर से बाहर. ठीक है, ध्यान है, इस तरीके से अपन एरो बनाते थे, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर. अब की बार अंदर अपन को 0.45 पहले पता है और बाहर की वैल्यू हमको अभी पहले बाद में पता करनी है. तो ये आंसर आ चुका है कितना 1.64. तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, ये है 1.64. x की वैल्यू है 60, मीन की वैल्यू है 50 और स्टैंडर्ड डिवीजन आपको पता करना है, राइट. इसको सॉल्व करेंगे तो ए फॉर एप्पल आपका आंसर आ रहा है. क्या आंसर आ रहा है भैया? ए फॉर एप्पल आपका आंसर आ रहा है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ये 2 क्वेश्चन सेम रिदम पर बनाए हैं, थोड़ा सा जनरल नॉलेज का डिफरेंस लेते हुए. ठीक है, मीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द बैच इज 100, स्टैंडर्ड डिवीजन इज 20. इफ मीन और ये स्टैंडर्ड डिवीजन, इफ द एक्सपेंडिचर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, क्या पता करना है, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑफ दोज 10% स्टूडेंट्स हुज एक्सपेंडिचर इज लोएस्ट। तो एक्सपेंडिचर लोएस्ट किस साइड में होगा, इस साइड में ही होगा लोएस्ट। तो लोएस्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड में तो है मैक्सिमम, लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या है, लोएस्ट। तो ये लोएस्ट है। अब इस लोएस्ट की उन्होंने क्या पूछी है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है। इस लोएस्ट की तरफ से चलें तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, जिससे नीचे 0.10 10% बोले तो 0.10 10% लोग खर्चा पानी करते हैं। लाइक जैसे अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोल दूं तो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, कि कितना मैक्सिमम एक्सपेंडिचर होता है, कितनी अमाउंट को, कि भाई 10,000 के नीचे जितने भी खर्च करते हैं वो सब बीपीएल के कैटेगरी में आते हैं, या 15,000 से नीचे जितने लोग खर्च करते हैं वो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से तो वो मैक्सिमम खर्चा जिसके नीचे वाले लोग लोएस्ट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी फिर से आपको थोड़ी सी सुनानी है कि यहां से यहां गए तो ये बचा 0.40 और यहां से बाहर आएंगे तो आप देख सकते हैं 0.40 प्रोबेबिलिटी पर z की वैल्यू है 1.28। अब इसमें एक और खूबसूरत बात जो आपको हमेशा यहां पर ध्यान देखने की होती है, क्या ध्यान रखने की होती है, वो खूबसूरत बात जो आपको पहले भी बताई गई थी। क्या बताई गई थी, बता सकता है कोई, कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर टेबल में तो z की वैल्यू 1.28 दी हुई है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाली z की वैल्यू जो होती है उसको लिखते पढ़ते सुनते बोलते हैं माइनस का 1.28। लेफ्ट हैंड साइड में जो z की वैल्यू है वो होती तो सेम है, लेकिन होती किसकी है, माइनस की। किसकी होती है, माइनस की। बस यहाँ पर एक ये आपका कैच पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी तो कर ही लेते क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी है। अगर आप इसको माइनस का 1.28 ना लेकर प्लस में ही लेते चले गए तो आंसर मैच नहीं होगा और आप नन ऑफ दीज भी लगा देंगे। तो उस चीज से बचने के लिए z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, माइनस का 1.28 और x आपको पता करना है, मीन है 100 और स्टैंडर्ड डिविएशन है आपके पास में 20। स्टैंडर्ड डिवीजन है आपके पास में 20, तो आंसर आ जाएगा 74.40। इसी को आपको समझ में आ जाए, इसी बात को आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए नीचे वाला क्वेश्चन फिर से लैंग्वेज में बनाया गया है आपके लिए भैया, आपके लिए। ये फिर से हमने बेल शेप डायग्राम बना दिया, ये आपका मीन तो सेंटर में हो ही गया। अब पढ़िए मिनिमम एक्सपेंडिचर 10% of the student whose expenditure is highest मतलब राइट हैंड साइड में। हाईएस्ट बोले तो राइट हैंड साइड में जाएंगे तो राइट हैंड साइड में यानी कि इधर, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, इसको मैं नाम दे देती हूँ बीपीएल, अगर ध्यान रहे तो बिलो पॉवर्टी लाइन, जिससे नीचे के लोग मिनिमम एक्सपेंडिचर करते हैं, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है। और इधर मैक्सिमम एक्सपेंडिचर करने वालों की मिनिमम लिमिट क्या है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कट ऑफ, किसी भी जगह जैसे आईआईटी में, नीट में कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ परसेंटेज होती है ना, कि भाई इस कट ऑफ परसेंटेज से ऊपर वाले यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेते हैं, वहां पर आपकी कट ऑफ होती है कि भाई इस परसेंटेज, इस वैल्यू से ऊपर के लोगों को क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। तो इस पॉइंट को आप इस तरीके से भी दोनों वर्डिंग से ध्यान रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बीपीएल, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ रेट। ठीक है भैया, कट ऑफ रेट क्या है भैया, कट ऑफ रेट। तो ये कट ऑफ रेट आपको पता करनी है। और इधर 0.10 है, फिर से इधर आए, 0.40 है, फिर से इधर गए। अब की बार इस z को किसका रखना है, प्लस का रखना है, क्योंकि वो क्या है, राइट हैंड साइड है। तो प्लस का 1.28, x पता करना है, मीन है 100, स्टैंडर्ड डिवीजन है आपके पास में 20। तो आंसर आ जाएगा 125.60 और इसका आंसर था 74.40। आ रही है कि बात समझ में। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा आप रिलेट कर सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, भाषा को अपने दिमाग में सहन कर सकें, इस चीज के लिए दोनों क्वेश्चन को एक दूसरे के अपोजिट में बनाया है। अब यहाँ पर देखिए फिर से एक और क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपकी सहूलियत के लिए बनाया है। इसके अंदर फिर से देखिए जो z की टेबल वैल्यू है ना, उसको देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है।
थोड़ा सा डिफरेंट है, लोग बाकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साइन देख देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और क्वेश्चन को आंख बंद करके छोड़ देते हैं। ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जरा देखिए फिर से हमने डायग्राम बना दिया, बेल शेप डायग्राम बना दिया। नाउ 8% आइटम आर ओवर 60%, 64 से ऊपर कितने हैं 0.8 यानी कि 0.08, और 31% आर अंडर 45 से नीचे वाले लोग कितने हैं 0.31, इधर से इधर आए तो 0.19 और इधर से इधर आ गए तो 0.42, और यहां से यहां जाना है और यहां से यहां जाना है z की वैल्यू के लिए। तो अब यहां पर देखिए ये 0.19 है, ये 0.19 है, तो इस 0.19 पर z की वैल्यू ये है 0.496। ये z 0 है जो सेंटर वाला होता है, यहाँ पर z क्या होता है 0, तो ये वही सेंटर वाला z 0 है, और जिस पॉइंट तक आपको चाहिए ये वो पॉइंट है 0.496, और लेफ्ट हैंड साइड में है। कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इसको कैसे लिखोगे? माइनस का 0.496। आ रही है कि बात समझ में? क्या लिखना है? माइनस का 0.496। क्या लिखना है? माइनस का, लेफ्ट हैंड साइड में है ना, माइनस लगाना मत भूलिएगा। फिर है 45 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, उधर लगाएंगे, देखो ये 0 और ये हो गई 1.405, लेकिन उसको किसका रखना है? प्लस का, क्योंकि वो कहाँ की है? राइट हैंड साइड की। ठीक है, दोनों तरफ वैल्यूज क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में, प्रोबेबिलिटीज जो है आपकी सेम प्रोपोर्शन में चलती हैं, सेम वैल्यूज में चलती हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाते वक्त आपको चीजों का क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्या रखना है भैया? ध्यान रखना है, चीजों का ध्यान रखना है जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। ठीक है, बस अब ये दोनों क्या बन जाएंगी? दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएंगी। फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। जो x की वैल्यू आएगी, जो म्यू की वैल्यू आएगी वो मीन होगी, और जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और आंसर ए फॉर एप्पल आएगा 50 एंड 10। ये आपका सबसे सेकेंड लास्ट मॉड्यूल का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकली वैल्यूज ये नहीं है, वैल्यूज डिफरेंट हैं, और लास्ट स्टेप उसने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है इसमें। तो अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इनटू 100 कर देते हैं तो लास्ट स्टेप भी कवर हो जाता है, दैट वी कॉल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्क्स ऑब्टेन बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर अज्यूम्ड टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन एंड वेरिएंस। वेरिएंस 25 दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना हो गया? 5। व्हाट इज द 3 random student are taken, what is the probability of exactly 2 will be have 70। ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं, जैसा कि मैं आपको फिर से कह रही हूँ, जो स्टैटिस्टिक्स के 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं उन 40 में से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके थोड़े से लेंदी कैलकुलेशन के हो जाए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ये आपका मीन है 65, ये 70 है, और 70 से अबव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पर है Z0, यहाँ पर 70 माइनस 65 अपॉन 5 यानी कि 1, और Z1 की वैल्यू दी हुई है 0.3414। इसमें से मैंने इसको क्या ले लिया? 0.34 ले लिया, तो इधर की वैल्यू बच गई 0.416, और इधर वाली वैल्यू तो 0.50 है ही। तो 70% से अबव वाली प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.16, और ये बिलो वाली सारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.84। अब 3 स्टूडेंट में से एग्जैक्टली 2 का आंसर निकालना है, यानी कि P2 का, तो 3C2 0.16 की पावर 2 और 0.84 की पावर 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा C.06। चलिए भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, बहुत सारे हमने पहाड़ बना लिए। रेंज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 20, ईच आइटम इज इंक्रीज बाय, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 15, तो रेंज ऑफ x रखेंगे तो रेंज ऑफ y आ जाएगा, ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता है। तो द रेंज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, ये रेंज का आंसर है, तो रेंज का आंसर सेम रह जाएगा। अगेन रेंज ऑफ 10 स्टूडेंट इज 20, देन द डिवाइड बाय, यानी कि y अब की बार क्या किया है? x डिवाइडेड बाय -2, तो इनको क्या लगा दीजिए? अंडर द मॉड लगा दीजिए। अब रेंज ऑफ x है, रेंज ऑफ y पता करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 20 डिवाइड बाय 2 यानी कि 10, लेकिन किसका? प्लस का, बिकॉज डिस्पर्जन कांट बी नेगेटिव। आगे बढ़े। रिलेशनशिप गिवन इन दिस वे, it will be correct. It is 2x plus 3y plus 12 equals to 0। पहले वाला x है, बाद वाला y है।
इफ मीन डेविएशन ऑफ 6 देन द मीन डेविएशन ऑफ x. ध्यान रखिएगा अगर y की वैल्यू दी हुई है तो x इक्वल्स टू इक्वेशन अरेंज करनी है, और अगर x की वैल्यू दी हुई है यानी कि x फाइंड करना है तो x इक्वल्स टू इक्वेशन को अरेंज कीजिए, y फाइंड करना है तो y इक्वल्स टू इक्वेशन को अरेंज कीजिए. यहां पर हमको अब की बार x पता करना है तो इक्वेशन को x इक्वल्स टू के फॉर्मेट में यानी कि x को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दीजिए, -12 -3y अपॉन 2. अब क्या करेंगे, o को o ओरिजिन बनाकर क्रॉस लगा देंगे, क्या बचा x इज इक्वल टू 3/2y. अब मीन डेविएशन ऑफ y पुट करेंगे तो मीन डेविएशन ऑफ x का आंसर आ जाएगा, तो 3/2 इंटू 6 ये 3, ये 3 3 जा 9. A फॉर एप्पल इज योर आंसर. चलिए 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 थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलिए. इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन when the classes are of unequal width, तो आप लोगों को लिखवाया है unequal classes में और ओपन एंड क्लासेस के अंदर डिस्पर्जन का क्वार्टाइल डेविएशन मेजर सबसे बढ़िया मेजर होता है. स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन is 4 then the divided by, यानी कि y सीरीज कैसे बनाइए, x डिवाइडेड बाय -2 करके, तो स्टैंडर्ड डिवीजन x पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y का आंसर आ जाएगा, लेकिन माइनस का, तो इसलिए आपको क्या लगा देना है, अंडर द मॉड लगा देना है. तो 4 डिवाइड बाय 2, 2 विल बी योर आंसर, प्लस का बिकॉज डिस्पर्जन कांट बी नेगेटिव. हो एक नया बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने इनकॉर्पोरेट किया है. हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी फैक्टर नहीं है, ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप के क्वेश्चंस होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है. तो उनमें से एक छोटा सा ये रिलेशनशिप है और इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी मैं आपको बात बता देती हूँ. अगर याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं याद रहे तो भी बढ़िया, क्योंकि इसको तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत सारी वैल्यूज नहीं है. तो बोले फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 5 को मैंने यहाँ पर के रखना है कि किसके मल्टीपल चाहिए और n कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स चाहिए, तो यानी कि ये 25 क्या कहलाएगा, n. कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स चाहिए, बच्चों को फॉर्मूला भी याद होता है, चीज भी याद होती है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया करना क्या था, ठीक है, किसको k लेना था, किसको n लेना था. तो कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स चाहिए वो होता है 25, और किसके मल्टीपल चाहिए वो होता है k. ये फॉर्मूला सबके लिए लागू होता है, एवरीवेयर, सबके लिए लागू होता है, एवरीवेयर. ध्यान रखिएगा, सबके लिए लागू होता है, एवरीवेयर, ठीक है. तो कर लिया हमने 5 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. 5 मल्टीप्लाई, तो ये हमने किया 25 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइड 2, तो ये आ जाता है हमारा A फॉर एप्पल 65. क्या आ जाता है, A फॉर एप्पल 65. ठीक है भैया, आगे बढ़े. ये एक नया फॉर्मूला आपके लिए इनकॉर्पोरेट किया गया है. नेक्स्ट आ जाते हैं 24 स्टूडेंट एंड टीचर. 24 स्टूडेंट और एक टीचर मिलाकर एवरेज बैठ रहा है 16. द क्लास टीचर इज एक्सक्लूडेड, द एवरेज रिड्यूस बाय 1, यानी कि अब 24 ले गए तो मीन हो गया 15. नाउ द क्लास टीचर एज, ओहो वेरी इजी, 25 इंटू 16 किया तो सारे लोगों का टोटल एज आ गया, और 24 इंटू 15 किया तो सारे लोगों का एवरेज आ गया, टोटल एज आ गया. तो 25 इंटू 16, 24 इंटू 15, तो ये बचा आपका 40. बी फॉर बॉम्बे, क्या आंसर हो गया, बी फॉर बॉम्बे 40 years. When r is equal to 0, तो x and y not correlated, x and y not correlated. फिर है कोवेरियंस इज लेस देन 0. आप लोगों को बोला है 0 से छोटा 0 से बड़ा, जब भी आपका क्वेश्चन टारगेट करता है तो नेगेटिव और प्लस के लिए, और 1 से छोटा और 1 से बड़ा टारगेट करता है तो मैग्नीट्यूड के लिए. तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल 0 से छोटा बोला गया है, तो 0 से छोटा बोला है तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. 2 रिग्रेशन लाइंस आर दिस इज दिस, तो फाइंड मीन. ओहो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 26, 6x प्लस 1y इज इक्वल टू 31. दोनों में से एक चीज को आप इक्वेट कर लीजिए और x की वैल्यू आ जाएगी जो x बार होगी, और y की वैल्यू आ जाएगी जो y बार होगी. दिस इज ऑल साइमल्टेनियस इन इक्वेशन मेथड. चलिए कर देते हैं, इसको तो 1 ही रखते हैं, इसको 3 कर देते हैं, तो 3x ये 2 है,
ये देखिए छोटी सी सिली मिस्टेक मैंने भी की है तो आपसे भी हो सकती है. 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 26. 6 2 जा 12x प्लस 2y. 3 2 जा 6 2 1 जा 2. इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के साइन बदल जाएंगे. ये तो कट गया. 12 में से 3 गया. माइनस का 9x और माइनस का 9x इधर बचेगा. माइनस का 36. x माइनस माइनस कट गया डिवाइडेड बाय 9. तो 9 4 जा 36 यानी कि x बार का आंसर आ गया है 4. तो मेरे ख्याल से A फॉर एप्पल आ जाएगा. आप इस 4 को पुट कर देंगे तो y का आंसर 7 आ जाएगा. दैट इज x बार एंड y बार. आगे बढ़ते हैं. दो रिग्रेशन इक्वेशंस दे रखी है. x ऑन y कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है. तो इसको हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं एक को x ऑन y और एक को y ऑन x, राइट. तो इसको मैंने x इक्वल्स टू अरेंज किया तो 2/3 आएगा. इसको y इक्वल्स टू अरेंज किया तो 6/1 आएगा. तो 2/3 इंटू 6/1 तो ये तो भैया ज्यादा आ गया. तो इसका रिवर्ट कर दो. 3/2 और 1/6 मल्टीप्लाई और अंडर रूट तो 0.50 आपका आंसर आ जा रहा है. इसमें ये भी ध्यान रख लीजिए माइनस का ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का तो आर भी क्या होगा, माइनस का होगा. बी फॉर बॉम्बे. चलिए आपकी सहूलियत के लिए एक बार पूरा ढंग से तसल्ली से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. इसको हमने y ऑन x लिया है. पहली इक्वेशन को y ऑन x अपन ने लिया है. y ऑन x लिया है. x ऑन y कर लेते हैं. x इक्वल्स टू 26 उधर है ही माइनस का 2y अपॉन 3/3. इसको y इक्वल्स टू 31 माइनस 6x अपॉन 1/1. ठीक है. तो ये माइनस का 2/3 ये माइनस का 6/1 तो 2/3 इंटू 6/1 का रूट किया तो ये हो गया 2. ये 4 का रूट तो 2. तो ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर 2 जो कि क्या हो गया, जो कि क्या हो गया, जो कि क्या हो गया 1 से ऊपर हो गया. तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. अजम्पशन रॉन्ग हो गई. इस अजम्पशन को क्या कर दीजिए, रिवर्ट कर दीजिए. यानी कि इन वैल्यूज को भी क्या कर दीजिए, ओनली उल्टा पुल्टा. क्या कर दीजिए, ओनली उल्टा पुल्टा कर दीजिए. तो ये हो जाएगा 3/2 ये हो जाएगा 1/6 और रूट तो ये 2 1/4 का रूट तो ये आ गया 0.5. ये माइनस का तो ये भी माइनस का. ये माइनस तो आर भी क्या होता है माइनस. ये माइनस तो आर भी क्या होता है माइनस. दिस इज कॉल्ड सिग्नेचर प्रॉपर्टी. मैग्नीट्यूड अलग साइन अलग. टू रिग्रेशन लाइंस रिवर्सिबिलिटी. रिवर्सिबिलिटी की इक्वेशन के अंदर पॉसिबिलिटी होती है, आपको बताया है. जब सिंगल इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन तो उसी को x ऑन y और उसी को y ऑन x करके अरेंज कर लेते हैं. दिस द वर्ड इज रिवर्सिबिलिटी. 3 स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया है. फाइंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट एंड b नॉट एंड c नॉट. क्योंकि आपको चाहिए चाहे a सॉल्व कर ले या b सॉल्व कर ले या c सॉल्व कर ले. तो एक तो बड़ा वाला पूरा ऑप्शन है या फिर आप ये डी मॉर्गन लगा सकते हो. बड़ा वाला पूरा फुल ऑप्शन क्या है, a b c फिर a b फिर b c फिर c a फिर a b c को माइनस करने का. तो इतना सारा काम करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, डी मॉर्गन लगा सकते हैं. तो 1 माइनस a के सॉल्व करने की 1/3 तो नहीं करने की 2/3 मल्टीप्लाई. b के सॉल्व करने की 1/4 तो नहीं करने की 3/4. c के सॉल्व करने की 1/5 तो नहीं करने की 4/5. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा c. 3/5 विल बी योर आंसर. नेक्स्ट आ जाते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन b इज गिवन. तो वेरी इजी. प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन b इज गिवन तो क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b. तो इंटरसेक्शन का आंसर 1/4 दे रखा है, b का आंसर 1/3 दे रखा है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1/4 डिवाइड बाय 1/3 तो आंसर आ रहा है 0.75 यानी कि 3/4. क्या कर दिया 1/4 उसको कर दिया 3/1 तो 3/4 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. इसमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b. यानी कि b तो चाहिए पर a नहीं चाहिए या ओनली b चाहिए या b माइनस a चाहिए. तो ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b की वैल्यू आपको दी हुई है 1/3 और इंटरसेक्शन की वैल्यू दी हुई है 1/4. तो क्वेश्चन नंबर 35 इसको सॉल्व करेंगे तो c विल बी योर आंसर. नेक्स्ट आगे बढ़ते जाते हैं.
1/2 1/3 इंटरसेक्शन दे रखा है, ए नॉट बी नॉट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फिर से क्या लगा दिया डी मॉर्गन, ए होने नहीं होने की तो होने की, इंटरसेक्शन तो यूनियन नहीं होने की तो होने की। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमको सारा सब कुछ दिया हुआ है। तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए फॉर एप्पल 5/22, सॉरी 5/12, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाता है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर से लगा दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने की यूनियन को इंटरसेक्शन और बी नहीं होने की को होने की, तो 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमको अब की बार क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, तो इसको माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ गया 3/4, बी फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं ई एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसका फॉर्मूला होता है समीशन एक्स इंटू पी, एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी का टोटल, और वो आपको बोला है कि कैलकुलेटर के अंदर मेमोरी के अंदर करते जाइए 1/2 1/2 2/3 3/6 1/2, वैसे तो 1 मल्टीप्लाई 1/2 है, 1 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/6, तो सीधा सीधा क्या कर सकते हैं 1/2 2/3 3/6, मेमोरी प्लस मेमोरी प्लस मेमोरी प्लस, तो हमने कर दिया 1/2 मेमोरी प्लस 2/3 मेमोरी प्लस और 3/6 मेमोरी प्लस और एमआरसी दैट इज 1.66666666, तो सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स स्क्वायर इंटू पी माइनस समीशन एक्स पी का होल स्क्वायर, तो इसका इंटू इक्वल्स टू कर लेते हैं एक बार 1.666666 का स्क्वायर दैट इज 2.777, क्योंकि ये सेम वैल्यूज हैं ऊपर वाली और नीचे वाली, तो एक्स पी तो हमारा हो चुका है। अब एक्स स्क्वायर इंटू पी करने के लिए क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1/3 फिर 3 इंटू 3 इंटू 1/6, ठीक है। तो आप क्या करोगे पहले वाले में 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 मेमोरी प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 मेमोरी प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 मेमोरी प्लस, और इसका टोटल किया है तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ये हमारा आंसर आ रहा है 3.33, ठीक है। तो 3.33 में से माइनस कर दिया 2.7777777777, तो ये आंसर आ गया 0.5555555555, तो आप ए फॉर एप्पल आपका आंसर लगा सकते हैं। आ गया है के बाद सबको समझ में, ध्यान रखिए 3333 4444 777 है, तो पूरा कैलकुलेटर में लेकर करिए तो आपको आगे तक के आंसर में कभी भी मैचिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा मैचिंग होने का प्रॉब्लम रहेगा। अब आ जाते हैं एक आखिरी क्वेश्चन पे, 1 डजन ऑरेंजेस हैं यानी कि 12, 1/3 आर बैड, 1/3 बोले तो इंटू 1/3 तो 4, तो एक बॉक्स है जिसमें 4 तो क्या हैं बैड ऑरेंजेस हैं और 8 क्या हैं गुड ऑरेंजेस हैं, टोटल 12 ऑरेंजेस हैं जिसमें से हमने 3 निकालनी है। कितनी निकालनी है 3 निकालनी है, एटलीस्ट 1 इज गुड, एटलीस्ट 1 इज गुड, तो 1 गुड 2 गुड 3 गुड हो सकती हैं, तो एटलीस्ट 1 इज गुड, पहली गुड हो तो गुड बैड बैड या गुड गुड बैड या गुड गुड गुड, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम यानी कि 1 से आगे, और कितनी ऑरेंजेस है 3, तो 1 से आगे कितनी होगी 1 2 और 3, तो 1 गुड 2 गुड 3 गुड, तो पहली बार में 1 गुड दैट इज 8C1 और 4C2 और टोटल में से 12C3 प्लस 2 गुड होने की 8C2, एक बैड होने की 4 मल्टीप्लाई 4C1 और टोटल 12C3 प्लस तीनों गुड होने की 8C3 अपॉन 12C3, ठीक है भैया। अब इसको सॉल्व करना मैं यहाँ पर नहीं सिखाने वाली, ए फॉर एप्पल आंसर आ जाएगा 54 में से 55 में से 54 अपॉन 55। चलिए ओके, हैव अ नाइस डे to all of you, all the best for your all preparation for all your future targeted.